नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट फार्मर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ चुनिंदा 3 सब्जी वर्गीय फसलें बताऊंगा। इसे दोस्तों अगर आप 20 जून से पहले आपके खेत के अंदर लगा लेते हो तो जब दोस्तों यह सभी चुनिंदा सब्जी फसलें तैयार होकर मंडी के अंदर पहुंचेगी, मार्केट के अंदर जाएंगी, तो तब दोस्तों आपको इन सभी चुनिंदा सब्जी फसलों के जो मंडी भाव है वह दोस्तों आपको साल के सबसे महंगे देखने को मिलने वाले। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यह सब्जियां ही नहीं बताऊंगा, बल्कि दोस्तों आपको इन सभी चुनिंदा सब्जी फसलों का बढ़िया से बढ़िया उत्पादन लेने के लिए, साथ ही इसकी क्वालिटी बढ़िया लाने के लिए आपको लगाने की कौन सी विधि बेस्ट रहती है ये भी बताऊंगा। साथ ही दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बेसल डोज के बारे में भी बात करेंगे। और दोस्तों अक्सर किसान भाई बरसात के मौसम में सब्जी वर्गीय फसलों के अंदर फेल हो जाते हैं, तो हमारे किसान भाई सब्जी वर्गीय फसलों के अंदर बरसात के मौसम में फेल ना हो इसके लिए हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो यह सभी जो बातें हैं यह दोस्तों हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों अगर आप इन 3 चुनिंदा सब्जी फसलों को मेरे बताए अनुसार अगर आप लगा लेते हो तो यह सभी दोस्तों जो सब्जी फसलें हैं ये दोस्तों सबसे पहले मार्केट में जाएंगे, यानी कि आगे थी, और सबसे बढ़िया उत्पादन लाएंगी और सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको मंडी भाव भी इन सभी 3 चुनिंदा सब्जी फसलों के देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कौन सा वह लगाने का बेस्ट तरीका होता है, आपको किस विधि से लगाना चाहिए, साथ ही दोस्तों कौन सी यह 3 सब्जी फसलें हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह सभी चुनिंदा सब्जी फसलें आप आपके खेत के अंदर लगाने से पहले आपको दोस्तों खेत की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, साथ ही दोस्तों आपको कौन सा बेसल डोज डालना चाहिए। बेसल डोज दोस्तों सब्जी वर्गीय फसलों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगर दोस्तों आप सही बेसल डोज आपके खेत के अंदर डाल लेते हो तो आपको दोस्तों इन सभी चुनिंदा सब्जी फसलों का जो उत्पादन है ना वह दोस्तों काफी शानदार देखने को मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों इसकी क्वालिटी भी बढ़िया देखने को मिलने वाली है। अगर दोस्तों क्वालिटी बढ़िया होंगी तो जब यह सब्जी फसलें तैयार होकर मंडी के अंदर पहुंचेंगी तो तब दोस्तों इसको रेट भी काफी शानदार देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों खेत की तैयारी के बारे में और बेसल डोज के बारे में। खेत की तैयारी करते समय दोस्तों आपको खेत की अच्छी गहरी जुताई कर देना है। और दोस्तों खेत की अच्छी गहरी जुताई कर देने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वह काम होता है दोस्तों आपके खेत के अंदर आपको देसी खाद डालना। देसी खाद दोस्तों अगर आप डालते हो तो इन सभी दोस्तों चुनिंदा सब्जी फसलों का जो उत्पादन है वह दोस्तों आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। किसी भी सब्जी फसल का दोस्तों अच्छा उत्पादन लेने का एकमात्र मूल मंत्र है वह है दोस्तों अपने खेत की उर्वरा शक्ति को अच्छे से बना के रखना। तो आपको दोस्तों सड़ी गड़ी प्रति एकड़ के लिए 3 से लेकर 4 टोली आप गोबर की खाद डाल सकते हो। अगर दोस्तों आपको गोबर की खाद नहीं मिलती किसी कारण से तो आप दोस्तों अच्छा वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हो। देसी खाद के साथ ही दोस्तों सब्जी वर्गीय फसलों के लिए रासायनिक खाद भी बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों आपको इन सभी चुनिंदा सब्जी फसलों के लिए कौन सा रासायनिक खाद डालना है। तो रासायनिक खाद में दोस्तों आपको सबसे पहले लेना है SSP, यानी कि दोस्तों सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो आप दोस्तों प्रति एकड़ के लिए जो SSP है वह दोस्तों आप 50 किलोग्राम से लेकर के 100 किलोग्राम डाल सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों आपको लेना है डाई अमोनियम फॉस्फेट, यानी कि दोस्तों DAP। तो DAP दोस्तों आपको प्रति एकड़ के लिए लेना है 50 किलोग्राम। इसके साथ ही दोस्तों आपको लेना है म्यूरेट ऑफ पोटैश, यानी कि दोस्तों MOP जो होता है वह दोस्तों सब्जी फसलों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो यह भी दोस्तों आपको जरूर से लेना है प्रति एकड़ के लिए 30 से लेकर 35 किलोग्राम। और दोस्तों बरसात के मौसम में हमारी सब्जी वर्गीय फसलों के अंदर फंगस जनित बीमारियां ना लगे तो इसलिए दोस्तों आपको इन्हीं खादों के अंदर आप दोस्तों थाइपरेट मिथाइल ले सकते हो या दोस्तों आप कार्बेंडिज्म ले सकते हो। जो दोस्तों थाइपरेट मिथाइल आता है वह दोस्तों रोको के नाम से मार्केट में आता है, और जो कार्बेंडिज्म है वह दोस्तों बायोस्टिन नाम से आता है। मैं दोस्तों आपको आसानी हो लेने में तो इसलिए मैं आपको प्रोडक्ट के नाम भी बता रहा हूँ। और दोस्तों बहुत से खेतों के अंदर हमें व्हाइट ग्रब, दीमक या निमेटोड की समस्या देखने को मिलती है। तो यह समस्या दोस्तों हमारी सब्जी वर्गीय फसलों के अंदर हमें ना देखने को मिले तो इसके लिए दोस्तों आपको प्रति एकड़ के लिए 5 किलोग्राम कार्टप हाइड्रोक्लोराइड लेना है। और इसको दोस्तों आपको इन्हीं खादों के अंदर मिला के 1 एकड़ में दोस्तों आपको इसका भुरकाव कर देना है, यानी कि छिटक देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको दोबारा से खेत की जुताई कर देना है। खेत की तैयारी तो दोस्तों आपकी बढ़िया तरीके से होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर आपको कौन सी वह 3 सब्जी फसलें लगानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली नंबर की दोस्तों जो सब्जी फसल है जो कि दोस्तों आपको 20 से 25 जून से पहले आपके खेत के अंदर लगा देनी है, तो वह सब्जी फसल है दोस्तों हरी मिर्च। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 20 से 25 जून से पहले हरी मिर्च को लगा लेते हो और दोस्तों जब आपके हरी मिर्च बरसात के मौसम में यानी कि अगस्त के महीने में तैयार होकर मंडी के अंदर पहुंचेगी तो तब दोस्तों आपके हरी मिर्च को सबसे शानदार रेट दोस्तों आपको देखने को मिलने वाले। साथ ही दोस्तों आपको उत्पादन भी बढ़िया देखने को मिलने वाला है। हरी मिर्च को दोस्तों आपको किस तरह से लगाना चाहिए, यानी कि कौन सी विधि बेस्ट रहती है,
चलिए दोस्तों अब हम इसके बारे में बात करते हैं। हरी मिर्ची की दोस्तों अगर आपके पास नर्सरी तैयार है तो आप दोस्तों प्लांटेशन कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपके पास हरी मिर्ची की नर्सरी तैयार नहीं है तो आप दोस्तों जल्दी से जल्दी हरी मिर्ची की नर्सरी बनाओ। और दोस्तों अगर आपके पास हरी मिर्ची की नर्सरी तैयार है या आप कहीं से व्यवस्था करके हरी मिर्ची की नर्सरी ला पाते हो तो आप दोस्तों जल्दी से जल्दी हरी मिर्ची का दोस्तों आप ट्रांसप्लांट आपकी खेत के अंदर कर दो। हरी मिर्ची की दोस्तों वैरायटी लेते समय आपको देखना है कि आपके एरिया के अंदर बरसात के मौसम में कौन सी वैरायटी बढ़िया चलती है, बढ़िया उसका उत्पादन देखने को मिलता है, तो उसी वैरायटी का दोस्तों आपको सिलेक्शन करना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको हरी मिर्च किस विधि से लगानी चाहिए, किस अंतर में आपको लगानी चाहिए। हरी मिर्च लगाते समय दोस्तों अगर आप बरसात के मौसम में फ्लैट सरफेस पर लगाते हो यानी कि प्लेन जमीन पर लगाते हो, क्यारियों के अंदर लगाते हो, तो आगे दोस्तों बरसात के मौसम में आपको बीमारियों से ज़्यादा लड़ना पड़ेगा, यानी कि आपका खर्च भी बढ़ जाएगा और आपकी फसल जो है वो दोस्तों ख़राब भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है कि बेड निकाल लेना है या मेड निकाल लेना है। अगर दोस्तों आप हरी मिर्ची को बेड विधि से लगाते हो और बेड के ऊपर अगर दोस्तों आप मल्चिंग बिछाते हो और ड्रिप लगाते हो तो तब दोस्तों आपको जो हरी मिर्ची का उत्पादन है ना वो दोस्तों आपको अधिक देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों मल्चिंग होने के कारण खरपतवार का भी टेंशन नहीं होगा, आपको खरपतवार लेबर की सहायता से निकालने भी नहीं पड़ेगी और आपका खर्च भी बच जाएगा। साथ ही दोस्तों आप ड्रिप के माध्यम से टाइम टू टाइम अगर बरसातें नहीं भी हुई तो आप दोस्तों पानी दे सकते हो। साथ ही अगर ज़्यादा बरसातें भी हो जाती है तो बेड होने के कारण जो बेड के साइड में नाली आती है तो नाली से दोस्तों सभी पानी निकल जाएगा और हमारी जो हरी मिर्ची की सब्जी फसल है वो दोस्तों सुरक्षित रहेगी। साथ ही दोस्तों आप ड्रिप के माध्यम से इसमें वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर भी दे सकते हो, जैसे कि एनपीके हुआ, ह्यूमिक एसिड हुआ, इन जैसे आदि जो दोस्तों खाद आती है वह दोस्तों आप ड्रिप के माध्यम से हरी मिर्ची की सब्जी फसल को आप दोस्तों दे सकते हो। तो अब आप बोलोगे दोस्तों कि तेजस भाई हमें हरी मिर्ची को किस अंतर में यानी कि किस डिस्टेंस में लगाना चाहिए। तो हरी मिर्ची की दोस्तों एक बेड से जो दूसरे बेड की दूरी है वह दोस्तों आपको लगभग 4 फीट रखना है, यानी कि बीच का गैप। और दोस्तों अगर आप हरी मिर्च को मेड विधि से लगा रहे हो यानी कि आप छोटी छोटी मेड निकाल कर, तो एक मेड से जो दूसरी मेड की जो दूरी है दोस्तों वह आपको लगभग 2.5 से लेकर 3 फीट रखना है। और दोस्तों जो प्लांट से प्लांट की दूरी है यानी कि पौधे से पौधे की दूरी वो दोस्तों आपको कम से कम 1 फीट रखना है या 1 फीट से ज़्यादा भी दोस्तों आप रख सकते हो। इस अंतर में इस विधि से दोस्तों अगर आप हरी मिर्च को लगा लेते हो तो आपको दोस्तों बढ़िया हरी मिर्च का उत्पादन देखने को मिलेगा। मेड के ऊपर दोस्तों अगर आप लगा रहे हो तो मेड के ऊपर मल्चिंग नहीं रहेगी तो आपको दोस्तों खरपतवारों से लड़ना पड़ेगा। और अगर बरसातें नहीं होती है तो आप दोस्तों इसके अंदर फ्लड इरीगेशन से सिंचाई आप कर सकते हो, यानी कि फ्लड इरीगेशन से आपको सिंचाई करनी पड़ेगी मेड विधि से। अगर आप बेड विधि से करते हो और मल्चिंग और ड्रिप लगाते हो तो तब दोस्तों आपको कोई टेंशन नहीं है। शुरुआत में तो दोस्तों आपका थोड़ा सा खर्च हो जाएगा लेकिन आगे दोस्तों आपको खरपतवारों से लड़ना नहीं पड़ेगा। साथ ही आप पानी भी ड्रिप के माध्यम से दे सकते हो, यानी कि ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इस विधि से दोस्तों आप हरी मिर्च को लगाओ। आपके हरी मिर्च दोस्तों सबसे पहले मार्केट के अंदर जाएंगी और सबसे बढ़िया दोस्तों रेट भी लेकर आएंगे और आपको दोस्तों सबसे बढ़िया उत्पादन भी देखने को मिलेगा। बरसातों के अंदर दोस्तों ऊपर से आने वाला लीफ कर्ल वायरस होता है तो उसको दोस्तों आपको स्प्रे के माध्यम से टाइम टू टाइम कंट्रोल करना है, यानी कि आपको टाइम टू टाइम आपके हरी मिर्ची की फसल के अंदर आपको दोस्तों स्प्रे करते रहना है और आपको खाद का शेड्यूल भी बढ़िया तरह से बना के रखना है। इस तरीके से दोस्तों अगर आप हरी मिर्ची की खेती करते हो बढ़िया मैनेजमेंट से तो आपको दोस्तों हरी मिर्ची की खेती के अंदर बढ़िया पैसा कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यह थी दोस्तों हमारी पहली सब्जी फसल हरी मिर्ची। हरी मिर्ची के बाद दोस्तों जो दूसरी नंबर की सब्जी फसल है जो कि दोस्तों आपको 20 से 25 जून से पहले आपके खेत के अंदर लगा देनी है, तो वह सब्जी फसल है दोस्तों शिमला मिर्च। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शिमला मिर्च को 20 से 25 जून से पहले लगा देते हो और दोस्तों जब आपकी शिमला मिर्च यानी कि 55 से लेकर 60 दिनों के बाद में तैयार होकर मंडी के अंदर पहुंचेगी तो तब दोस्तों आपकी शिमला मिर्च को काफ़ी शानदार रेट देखने को मिलेंगे। यानी कि आपकी जो शिमला मिर्च है वह दोस्तों अगर आप अभी लगा लेते हो तो अगस्त के महीने में मंडी के अंदर जाएंगे तो अगस्त के महीने में दोस्तों आपकी शिमला मिर्च को काफ़ी तगड़े काफ़ी शानदार मंडी भाव दोस्तों देखने को मिलने वाले हैं। आपको दोस्तों 40 रुपये से लेकर के 60 रुपये तक शिमला मिर्च के दोस्तों मंडी भाव देखने को मिलने वाले हैं। तो यह दोस्तों आपके पास शानदार मौका है। अगर दोस्तों आपके पास शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार है तो आप दोस्तों जल्दी से इसका ट्रांसप्लांट कर दीजिए। और अगर आपके पास नर्सरी तैयार नहीं है तो आप दोस्तों नर्सरी भी बना सकते हो। और अगर आप कहीं से शिमला मिर्च की व्यवस्था कर पाते हो तो आप दोस्तों नर्सरी इसकी ला भी सकते हो और आपके खेत के अंदर प्लांटेशन कर भी सकते हो। और दोस्तों शिमला मिर्ची की खेती करते समय शिमला मिर्च को दोस्तों आपको तार और सुतली से बांधना है। यानी कि दोस्तों हरी मिर्च की तुलना में जो शिमला मिर्च का पौधा होता है वह दोस्तों ज़्यादा फुटान लेता है, ज़्यादा ब्रांचेस करता है, यानी कि ज़्यादा फैलता है। तो इस कारण से दोस्तों आपको इसको बांधना जरूरी होता है। और दोस्तों शिमला मिर्ची की खेती करते समय आपको दोस्तों अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करना है। आपके एरिया के अंदर आपको देखना है कि आपके एरिया के अंदर बरसात के मौसम में सबसे बेस्ट जो आने वाली वैरायटी होती है
उसका दोस्तों आपको सिलेक्शन करना है। और दोस्तों शिमला मिर्च को भी अगर आप बेड विधि से लगाते हो और बेड के ऊपर दोस्तों अगर आप मल्चिंग बिछाते हो, ड्रिप लगाते हो, तो तब दोस्तों शिमला मिर्च का जो क्वालिटी है साथ ही इसका जो उत्पादन है वो दोस्तों आपको काफ़ी तगड़ा देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों शिमला मिर्च में भी बरसात के मौसम में जो स्प्रे का शेड्यूल होता है वो दोस्तों आपको अच्छी तरह से बना के रखना है। साथ ही इसमें दोस्तों आपको टाइम टू टाइम जो NPK आते हैं यानी कि जो खाद आते हैं वह भी दोस्तों आपको देने हैं। अगर दोस्तों आप सही मैनेजमेंट से और सही तरीके से शिमला मिर्च की खेती करते हो तो आप भी दोस्तों शिमला मिर्च से काफ़ी शानदार पैसा कमा सकते हो। तो यह थी दोस्तों हमारी दूसरी नंबर की सब्जी फसल जो कि थी दोस्तों शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची के बाद की दोस्तों जो हमारी तीसरी नंबर की सब्जी फसल है वो है दोस्तों भिंडी, ओकरा, लेडी फिंगर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस टाइम पर भिंडी को लगा लेते हो, अभी दोस्तों मई के महीने में जो भिंडी के जो रेट थे ना वह दोस्तों हमें थोड़े से कम देखने को मिले थे, लेकिन दोस्तों जैसे ही जून का महीना शुरू होता है और जैसे ही बरसात आती है तो दोबारा से दोस्तों जो भिंडी के रेट होते हैं वह दोस्तों बढ़ना शुरू होते हैं। अगर दोस्तों आप इस टाइम पर यानी कि 20 से 25 जून से पहले भिंडी की दोस्तों अगर आप बुआई कर लेते हो, भिंडी को दोस्तों अगर आप लगा लेते हो, तो जब दोस्तों आपकी भिंडी तैयार होकर मंडी के अंदर जाएंगी तो तब दोस्तों आपके भिंडी को काफ़ी शानदार रेट जो है वह दोस्तों आपको देखने को मिलने वाले। तो यह दोस्तों आपके पास शानदार मौका है, आप दोस्तों 20 से 25 जून से पहले भिंडी की बुआई दोस्तों जरूर कर लीजिए। हमने दोस्तों जनवरी और फरवरी के महीने में जो भिंडी लगाई थी ना तो उसका दोस्तों हमें उत्पादन थोड़ा कम देखने को मिला था, लेकिन दोस्तों आपकी लगी जो भिंडी होते हैं ना यानी कि आप जो 20 से 25 जून से पहले लगा रहे हो तो इसका दोस्तों आपको जो उत्पादन है वो दोस्तों काफ़ी तगड़ा देखने को मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों इस टाइम पर लगे हुए भिंडी का जो पौधा होता है वो दोस्तों ज़्यादा फुटान लेता है, ज़्यादा ब्रांचेस करता है, यानी कि दोस्तों जैसा मैंने आपको कहा कि भिंडी का उत्पादन भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है अगर आप दोस्तों इस टाइम पर भिंडी की बुआई कर लेती हो तो। भिंडी के दोस्तों अभी बरसातें आने वाली है तो आपको दोस्तों फ्लैट सरफेस पर नहीं लगा देना है, यानी कि कैरियर के अंदर नहीं लगाना है, आपको दोस्तों मेड या बेड विधि से लगाना है। आगे चलकर आपको बरसातों में ज़्यादा कुछ दिक्कत ना आए, इसलिए अगर आप इसको फ्लैट सरफेस पर यानी कि कैरियर के अंदर लगा देते हो तो आपको दोस्तों आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए दोस्तों आपको बेड या मेड विधि से ही भिंडी को दोस्तों आपको लगा देना है। तो अगर दोस्तों आप भिंडी को बेड विधि से लगा रहे हो तो आपको दोस्तों एक बेड से जो दूसरी बेड की दूरी रखनी है ना वो दोस्तों आपको लगभग 2 फीट रखनी है। और दोस्तों पौधे से पौधे की दूरी यानी कि प्लांट से प्लांट की जो दूरी है वो दोस्तों आप 10 इंच से लेकर 12 इंच रख सकते हो। इस विधि से दोस्तों अगर आप भिंडी को लगाते हो तो आपको दोस्तों उत्पादन काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों जनवरी और फरवरी के महीने में हमने जो भिंडी लगाई थी ना तो उसकी तुलना में दोस्तों आप जो इस टाइम पर भिंडी की बुआई कर रहे हो तो आपको जो सीड रेट है ना दोस्तों वह कम रखना है, क्योंकि दोस्तों मैंने जैसा कि आपको वीडियो में बताया कि इसका जो पौधा है वो दोस्तों ज़्यादा फैलता है, ज़्यादा ब्रांचेस लेता है और उत्पादन भी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको जो इसका सीड है वो दोस्तों कम लेना है, यानी कि कम सीड की आपको बुआई कर देनी है जो भिंडी दोस्तों आपने जनवरी और फरवरी के महीने में लगाई थी ना उसके तुलना में। और दोस्तों आपको देखना है कि बरसात के मौसम में आपके एरिया के अंदर भिंडी की कौन सी वैरायटी अच्छी चल रही है तो उसका ही दोस्तों आपको सिलेक्शन करना है। तो इस प्रकार के समय अगर आप भिंडी की खेती करते हो तो आप दोस्तों भिंडी की खेती से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो यह थी दोस्तों हमारी लास्ट की और तीसरी नंबर की सब्जी फसल जो कि थी दोस्तों भिंडी, ओकरा, लेडी फिंगर। तो दोस्तों अगर आप इन 3 चुनिंदा सब्जी फसलों को आप दोस्तों अगर 20 से 25 जून से पहले आपकी खेतों के अंदर लगा लेते हो तो आप दोस्तों इन 3 चुनिंदा सब्जी फसलों से काफ़ी अच्छा दोस्तों आप पैसा कमा सकते हो। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। आज का यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आपको आज के वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों इस वीडियो को ढेर सारे किसान भाइयों के पास शेयर जरूर से कीजिए। और दोस्तों ऐसी ही खेतीबाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी पाने के लिए ग्रेट फार्मर इस अपने फार्मिंग के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।